गिराज में चार्ली वो जहाज ठीक कर रहा है जो उसे उसकी बीवी सारा ने उसकी सालगिरह पर तोहफे में दिया था। सारा ने उसे टोका ये बताने के लिए कि वो जल्द ही लंदन में एक कारोबारी कॉन्फ्रेंस के लिए रवाना हो रही है। वो उसे दोबारे अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन चार्ली मना कर देता है क्योंकि उसे बहुत काम है। कुछ देर बाद चार्ली CIA हेडक्वार्टर पहुंचता है। अपने डी करप्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट जाते हुए वो उन तमाम सिक्योरिटी स्किनर्स से गुजरता है जो खुद उसी ने बनाए थे। और जैसे ही वो अपना काम शुरू करता है, अचानक उसे अनकिलाइन की तरफ से एक मैसेज आता है, जो एक परासरार बंदा है जिससे वो सालों से राब्ते में है। हमेशा की तरह उनके पास उसे बेचने के लिए कीमती खफिया मालूमात होती है। मगर इस दफा अनकिलाइन उसे खबरदार करता है कि यह दस्तावेजात CIA के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती हैं। चार्ली उनकी लोकेशन का अंदाजा लगाता है और कहता है उस्तंबुल, लेकिन अनकिलाइन उसकी बात टाल देता है। फिर वो इस मवाद को समझने की कोशिश में लग जाता है, मगर हैरानी की बात यह है कि उसके जैसा ज़हीन बंदा भी उस कोड का राज नहीं जान पाता। लंच ब्रेक के बाद चार्ली वापस अपने दफ्तर जाता है और उसे सारा का फोन आता है जो उसे बताती है कि वो लंदन आ चुकी है। लेकिन चार्ली को पहले से ही पता होता है क्योंकि वो उसका पीछा कर रहा होता है। उनकी ज्यादा बात नहीं हो पाती क्योंकि वो उन प्रासरार कागजात की तरफ वापस जाने के लिए बेताब होता है। लेकिन जब उससे कोड अभी भी नहीं खुलता, तो वो अपना कंप्यूटर उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ले जाता है जहां एक एडवांस सॉर्ट सिस्टम उसे तेजी से काम करने में मदद करता है। उसे कुछ वक्त लगता है, लेकिन वो आखिरकार उन कागजात में मौजूद मालूमात खोल लेता है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। ये टॉप सीक्रेट सरकारी फाइलें हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि एक ड्रोन हमला किया गया था, जिसे खुदक्श धमाका दिखा दिया गया था और उसे न सिर्फ इजाजत दी गई बल्कि छुपाया भी गया। उन्हीं फाइलों में न्यूज़ चैनल्स की कल्पस भी हैं जिनमें 150 हलाकतें बताई जा रही हैं, जिनमें फ्रांसीसी स्पेशल फोर्सेस और डेंच मेरिन्स भी शामिल थे। ये सारा ऑपरेशन चीफ मूर ने ऑर्गेनाइज किया था, जो चार्ली का बास भी है। उसी रात घर पर चार्ली सारा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती, तो वो उसे एक वॉइस मेल छोड़ देता है। अगले दिन जब चार्ली ऑफिस पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है कि मूर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। मूर चार्ली को ओब्रायन के ऑफिस लेकर जाता है, जो अभी नया नया डायरेक्टर बना होता है। वो बताती है कि लंदन के एक होटल में दहशतगर्दी का हमला हुआ है और सारा भी उसी का शिकार हुई है। यह सुनकर चार्ली को यकीन नहीं आता और वो सारा को फोन करना चाहता है, जिस पर मूर उसे खबरें दिखाने के लिए टीवी ऑन कर देता है। रिपोर्टर बताता है कि कैसे 4 दहशतगर्द होटल में घुसे। उन्होंने 4 लोगों को यरगमाल बनाया और उनमें से 2 को मार डाला। फिर मौर होटल की सिक्योरिटी फुटेज चलाता है, जिसमें वाकये के दौरान होने वाली सारी अफरा-तफरी नजर आती है और उससे कन्फर्म हो जाता है कि सारा भी मुतासिरीन में शामिल थी। जब चार्ली घर जाता है तो उसे दर्जनों रिपोर्टर इंटरव्यू के लिए इंतजार करते मिलते हैं और पुलिस उन्हें पीछे हटाने की कोशिश कर रही होती है। एक दोस्त चार्ली को बगैर किसी परेशानी के घर में घुसने में मदद करता है। अगले दिन चार्ली मूर और सुपरवाइजर किलीप से जाकर पूछता है, क्योंकि उसे जो कुछ हुआ है उस पर बहुत ज्यादा शक होता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि दहशतगर्द लंदन के हजारों सिक्योरिटी कीमरों से नजर बचाकर निकल गए होंगे। ऊपर से वो ट्रैफिक में से भी गुजर कर आए थे। मूर उसे यकीन दिलाता है कि वो तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन कीलीब उसे घर भेज देता है। अगले ही दिन चार्ली सारा की लाश और उसका सामान लेने एयरपोर्ट जाता है। घर पहुंचकर वो सूटकेस खोलता है तो अंदर सारा का उसके लिए खरीदा हुआ एक तहफा होता है, जिसे देखकर वो बिल्कुल टूट जाता है। घर में बैठे बैठे तंग आकर चार्ली वापस काम पर जाता है और अपना वो खास कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, जिससे वो होटल और आसपास की गलियों में लगे सिक्योरिटी कैमरे हैक कर लेता है। वो सारे वाक़ात की एक टाइम लाइन तैयार करता है और अपने अफसरान को दिखाता है।
4 दहशतगर्दों ने ईस्ट एंड काम से एक गाड़ी चराई और फिर सरूस के रास्ते से होटल में दाखिल हुए, जहां उन्होंने बड़ी महारत से सारे निशानात और डीएनए मिटा दिए। उनकी इंडोनेशिया की एम्पेक्ट इन्वेस्टमेंट से एक मीटिंग थी, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई और कॉरिडोर में ही बहस शुरू हो गई। फर्म के सिक्योरिटी वालों में से एक को गुस्सा आ गया तो एक दहशतगर्द ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गार्ड मारा गया और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। होटल की सिक्योरिटी को फौरन खबर हो गई और उन्होंने पुलिस को बुला लिया। अपने आप को पकड़े जाने से बचाते हुए और वहां से निकलने की जल्दी में दहशतगर्द कॉन्फ्रेंस रूम में घुस गए और कुछ लोगों को यरगमाल बना लिया। सारा को भी यरगमाल बना लिया गया, क्योंकि वो कुछ लोगों को वहां से भागने में मदद कर रही थी। इधर चार्ली ने आवाज और चेहरों का तजजिया कर लिया है, जिससे उसे चारों दहशतगर्दों की शनाख्त मिल गई है। मास्को से मुश्का, जनूबी अफ्रीका का साबिक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव लॉरेंस, कराए का फौजी हॉर्स्ट और साबिक इंटेलिजेंस अफसर गरिचन। किलिप और मूर का कोई रदामल न देखकर चार्ली समझ जाता है कि उन्हें ये सब पहले से पता था। वो चार्ली को बताते हैं कि वो पहले से उस पर काम कर रहे हैं और उसे थेरापिस्ट के पास भेज देते हैं। अगले दिन चार्ली अपनी आईडी बीज में एक चुप छपाता है और स्किनर्स को पता चले बगैर सिक्योरिटी से गुजर जाता है। अपने ऑफिस में वो तमाम क्लासिफाइड फाइलें परंत निकालता है और प्रिंटर पर एक स्कीमर लगाकर उसकी एक डिजिटल कॉपी बना लेता है। इसी रात चार्ली एक बार में जाता है और एक जोक बॉक्स को घूरता रहता है। अगली सुबह चार्ली दोबारा उन्हीं परंत की हुई फाइलों के साथ अपने अफसरान का सामना करता है। वो मूर के तमाम गंदे मिशन एक एक करके गिनवाता है, जैसे शाम के एक अस्पताल पर बमबारी और यमन में अपने ही एक इत्तेहादी अड्डे पर हमला, जिसमें हजारों शहरी मारे गए। वो धमकी देता है कि ये सारा मामला डायरेक्टर तक ले जाएगा और ये भी बताता है कि उसने एक डेढ़ मेन स्विच चला दिया है। अगर उसने हर 5 घंटे बाद एक कोड नहीं डाला तो ये तमाम सबूत मुल्क के सबसे बड़े न्यूज चैनल्स और अखबारात को भेज दिए जाएंगे। उसके चुप रहने के बदले चार्ली पूरी CIA की ट्रेनिंग, जाली पासपोर्ट, नकद पैसे, एक गुन और सारा के कातिलों की मालूमात मांगता है। मीटिंग के बाद चार्ली अपनी गाड़ी में वापस आता है और स्ट्रीस की वजह से अल्टियां कर देता है। दफ्तर में मूर कहता है कि डीड मैन सोइच महज एक फरेब है, मगर केलेब उसे समझाता है कि वो ये रसक नहीं ले सकते। वो ट्रेगर ढूंढेंगे। अगर ये वाकई एक ढोंग हुआ तो ट्रेनिंग के दौरान एक जानलेवा हादसा करवा सकते हैं। कुछ देर बाद कीलिप और उसकी टीम ये पता लगाने की कोशिश करती है कि चार्ली ने खुफिया फाइलें कैसे कॉपी की थीं। वो एक स्कीमर की बात करते हैं जो उनके सिक्योर कंप्यूटर्स पर तो काम नहीं करता, लेकिन प्रिंटर पर इस्तेमाल हो सकता है। चार्ली ने फाइलें प्रिंटर पर भेजी होंगी और डेटा कॉपी करने के लिए एक मैग्नेटिसी पट्टी इस्तेमाल की होगी। सिक्योरिटी फुटेज में उन्हें पता चलता है कि चार्ली ने एक दुकान से मैग्नेटिसी पट्टी खरीदी थी, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि वो उसे इमारत के अंदर बाहर कैसे लेकर गया। टीम चार्ली का घर भी छानती है और उन्हें पता चलता है कि वो एक मखसूस बार में 2 दफा गया था। वो उस बार पहुंचते हैं छानबीन करने के लिए और जोक बाकस के नीचे से उन्हें एक आभासी डी मिल जाती है। कालिब जोक बॉक्स के कैटलॉग में वो CD सेलेक्ट करता है और सिर्फ शोर सुनाई देता है तो वो चार्ली की छोड़ी हुई CD निकाल लेते हैं। इधर चार्ली CIA की एक ट्रेनिंग फैसिलिटी में पहुंचता है, जहां कर्नल हेंडरसन उसका इस्तकबाल करते हैं। पहले तो उन्हें शॉटिंग रेंज पे ले जाया जाता है, मगर चार्ली का निशाना कुछ खास नहीं होता। सही जगह पे गोली मारने के लिए उसे बिल्कुल टारगेट के पास जाना पड़ता है। लेकिन जब बात बम बनाने की आती है तो चार्ली कमाल की तेजी दिखाता है और हेंडरसन को भी हैरान कर देता है। उसके बाद चार्ली को अपनी नई पहचान याद करनी होती है तो हेंडरसन उसे खूब परेशान करता है और इधर उधर धके देता है ताकि वो दबाव में भी अपनी नई मालूमात न भूले। फिर उनके नए पासपोर्ट भी बन जाते हैं।
इसी रात हेंडरसन चार्ली के कमरे में जाता है और उसे बताता है कि वो कातिल नहीं है, लेकिन चार्ली इसरार करता है कि उसे इंसाफ चाहिए। फिर हेंडरसन एक गुण निकालकर चार्ली को दे देता है और उसे अपने सीने पर निशाना लगाने को कहता है। चार्ली के हाथ कांपना बंद नहीं होते और वो आखिरकार गुण नीचे कर लेता है। इधर दफ्तर में एजेंट सी डी में मौजूद मालूमात को कई घंटे लगाकर डिकोड करते हैं और आखिरकार उन्हें पता चलता है कि चार्ली ने डेड मीन स्विच वाली बात पर सिर्फ चाल चली थी। वो फौरा अपने ऊपर वालों को इत्तला देते हैं, जबकि उन्हें ये अंदाजा भी नहीं होता कि चार्ली उन पर नजर रखे हुए है। असल में जो चुप उसने अपने बीज पर छुपाई थी, वो दरअसल एक बग था जो उसने अपने अफसरों को दी गई फाइलों पर लगा दिया था। मुअर फौरन हेंडरसन को फोन करता है और उसे चार्ली को पकड़ने का कहता है, लेकिन चार्ली तो पहले ही वहां से गायब हो चुका होता है। काल काटने के बाद मूर को आखिरकार वो बग फाइलों पर नजर आ जाता है और वो सीधा चार्ली को फोन करके बताता है कि ये तो गुदारी है। जहाज पर चढ़ने से पहले चार्ली अपना अय्यर पैस उतार कर फेंक देता है। चार्ली के लंदन पहुंचते ही वो इमिग्रेशन से फारिग होकर पेरिस के लिए निकलता है। उसका जाली पासपोर्ट CIA के कंप्यूटर में आ जाता है तो मूर हेंडरसन को उसके पीछे लगा देता है। पेरिस में चार्ली एक ऐसे रेस्तोरां के करीब एक होटल का कमरा लेता है जहां ग्रीचन अक्सर नजर आती है। चंद दिन बाद वो वहां पहुंच जाती है और इतनी करीब होती है कि चार्ली उसके फोन को ट्रैक करना शुरू कर देता है। फिर चार्ली ग्रीचन की बिल्डिंग के बाहर पूरा दिन गुजारता है और उसके जाने का इंतजार करता है। जब कोई किरायादार बाहर आता है तो वो मौका का फायदा उठाकर अंदर घुस जाता है। एक ऑनलाइन वीडियो देखकर वो ग्रीचन के घर का ताला खोलता है, अंदर जाकर पूरा अपार्टमेंट छान मारता है और ग्रीचन के शेड्यूल की तस्वीरें खींच लेता है। उसे एक दराज में से एक गुण भी मिलती है और वो उसे अपने पास रख लेता है। इसी दौरान उसका ट्रेकर उसे वार्निंग देता है कि ग्रीचन वापस आ रही है, तो वो फौरन सीढ़ियों की तरफ लपकता है उसका इंतजार करने के लिए। लेकिन जब वो आखिरकार घर पहुंचती है तो वो ट्रिगर नहीं दबा पाता। मायूस होकर वो वापस होटल भागता है और जाहिर करता है कि सारा उसका इंतजार कर रही है। जब वो जरा ठंडा होता है तो वो तस्वीरों को दोबारा गौर से देखता है और उसे पता चलता है कि ग्रीचन अक्सर अस्पताल के चक्कर लगाती रहती है। फिर जब वो उसकी सेहत की हिस्ट्री में झांकता है तो पता चलता है कि उसे अर्रजी है। अगली सुबह चार्ली ढेर सारे फूल खरीदता है। फिर वो एक कैफे पर इंतजार करता है जब तक उसे ग्रीचन नजर नहीं आती और हस्पताल तक उसका पीछा करता है। ग्रेचन के कुछ टेस्ट चल रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर देखता है कि कंप्यूटर की स्क्रीन काम नहीं कर रही, तो वो मदद बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। चार्ली डॉक्टर बनकर अंदर आता है और ग्रीचन को मशीन में बंद कर देता है। वो घबरा जाती है मगर चार्ली उसकी एक नहीं सुनता और चेम्बर में पूलन भरता रहता है। इधर असली डॉक्टर और एक नर्स बाहर शोर सुनते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद होता है। गर्चन को अपनी अर्रजी की वजह से तबीयत बिगड़ने लगती है और चार्ली कहता है कि वो मदद तभी करेगा अगर वो उसे हॉरेस्ट का पता बताए, क्योंकि सारा को गोली इसी ने मारी थी। अर्रजी की वजह से गड़चन कुछ बोल नहीं पाती, तो चार्ली चेम्बर खोलता है, लेकिन गड़चन उसे धिका देकर डेसक से लगा देती है। फिर पूरे कमरे में उनकी हाथापाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे को फर्नीचर पर दे मारते हैं। चार्ली अपनी बंदूक निकाल लेता है, लेकिन गड़चन उसे जमीन पर गिरा देती है और आखिरकार वहां से भाग निकलने के लिए दरवाजा खोलती है। चार्ली तेजी से उसके पीछे सड़क पर जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो गोली चलाता, एक गाड़ी ग्रीचन को जोरदार टक्कर मार देती है। उसकी लाश को देखकर चार्ली के होश उड़ जाते हैं, मगर वो फिर भी हिम्मत करके उसका फोन उठाने के लिए करीब जाता है। फिर वो वहां से भाग जाता है और अपना लीप कोट कुचरे में फेंक देता है। होटल पहुंचकर वो सारा खून साफ करता है और अपना सामान पैक करता है। उसी रात वो बस अड्डे पे पहुंचता है और मार्सील का टिकट खरीदता है।
जल्द ही ग्रीचन के मरने की खबर CIA तक पहुंच जाती है। ओब्रायन इस बारे में मजीद पूछता है और वो बस ये बताता है कि ग्रीचन को उन्हीं के अपने किसी बंदे ने मारा है लगता है। इसी रात चार्ली एक बार में जाता है और ग्रीचन की मौत पर जो उसे एहसासी गुनाह था, उसे भुलाने के लिए खूब शराब पीता है। उसे सारा नाचती हुई दिखाई देती है, लेकिन करीब से देखा तो वो सारा नहीं, बल्कि उस जैसी कोई और औरत थी। फिर चार्ली की नज़र हेंडरसन पर पड़ती है, जो उसकी तरफ आ रहा होता है और वो घबरा जाता है। वो लोगों को धक्के मारता हुआ बार से बाहर निकलता है और भागता हुआ किसी और बार में जाकर छप जाता है। लेकिन हेंडरसन वहां भी उसका पीछा करता हुआ आ पहुंचता है, तो चार्ली फौरन बाथरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। बदकिस्मती से यहां कोई खिड़की नहीं होती, लिहाजा चार्ली को बाहर आना ही पड़ता है। वो हेंडरसन के पास बार में जाता है और उसे मालूम होता है कि हेंडरसन ने उसे ग्रीचन के फोन की लोकेशन ट्रीस करके ढूंढा है। थोड़ी सी बातचीत के बाद चार्ली अपने फोन में एक टाइमर दिखाता है और वाशरूम में बम फटने से पहले ही बाहर भाग जाता है। बार में अफरा तफरी फैल जाती है और हेंडरसन की नजरों से चार्ली ओझल हो जाता है। उसके फोन पर लगा ट्रैकर भी अब काम नहीं कर रहा था। अगली सुबह चार्ली इंक्विलाइन से राबता करता है ताकि वो उसकी मदद कर सकें, और एक कार्गो जहाज पर तुर्की रवाना हो जाता है। इस्तांबुल पहुंचकर वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और इंक्विलाइन को मैसेज करता है। वो देखता है कि एक आदमी का फोन बज रहा है, तो वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक औरत उसे रोक लेती है और उसे अपना फोन चेक करने को कहती है। फिर चार्ली रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है, तो वही औरत दोबारा उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो इंक्वेलाइन ही है। उसे पहले से ही चार्ली की बीवी का पता होता है, तो वो उससे अपनी टोपी और बैकपैक एक शॉपिंग बैग में छुपवा देती है। इंक्वाइलाइन उसे कहती है कि थोड़ी देर के लिए शॉपिंग करता रहो और मुझे एक गिराज पर आकर मिलना। कुछ ही देर बाद चार्ली दोबारा उससे मिलता है और वो उसे ड्राइव करके अपने घर ले जाती है। रास्ते में अनक्वाइलाइन उसे बताती है कि जब उसका शोहर मरा था, तो वो 6 साल पहले एक हैकर बन गई थी। दरअसल उसका शोहर CIA का बंदा था और रशीन इंटीली जिन्स के लिए भी काम करता था। उसलिए अनक्वाइलाइन भी वही था और उसने ही उसे ये सब सिखाया था। सरकारी कहानी के मुताबिक वो खुड़की से इत्तेफाकन गिरा था, और जब दोनों उसके घर पहुंचते हैं, तो इनक्वाइलाइन उसे बताती है कि ये वो वाहिद जगह है जहां वो 3 साल से ज्यादा रह पाई है, और अब वो भाग भाग कर थक गई है। अगर कभी रूसी उसे पकड़ने आए, तो उसके पास एक बंदूक है खुद को खत्म करने के लिए। फिर वो कैस के बारे में बात करने लगते हैं। हॉर्स्ट जो है, वो मूर के लिए किराए के फौजी भर्ती करता है। लॉरेंस एक असलहे का डीलर होता है, तो इनक्विलिन खुद को असलहा फरोश बनकर उससे राबता करने के लिए तैयार हो जाता है। और आखिर में मुश्का है, जो बहुत घूमता फिरता है और अपनी हर चीज ऑनलाइन डाल देता है। वो उसकी तस्वीरें गौर से देखते हैं, तो उन्हें उसके साथ एक औरत नजर आती है। फेशियल रेगनेशन की मदद से वो उसके इंस्टाग्राम अकाउंट तक पहुंच जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो स्पेन में है। अगले दिन केलब अपनी टीम से कहता है कि दहशत गर्द पर नजर रखें ताकि चार्ली को ढूंढ सकें। ओब्रायन की मूर से मुलाकात होती है और वो उसे बताती है कि वो उसकी इजाजत के बगैर बलिक आपस न चलाए। मूर कहता है कि उसके पिछले अफसर ने भी उसे यही बात कही थी, तो वो उसे भी वही जवाब देगा जो उसने उस वक्त दिया था। उसे अब मूर की मुकम्मल हमायत हासिल है। मुलाकात के बाद ओब्रायन अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और उसका एसिस्टेंट उसे स्पेन में हैंडरसन की एक तस्वीर दिखाता है। कन्फर्म हो जाता है कि मौर ने ही उसे भेजा था, तो ओब्रायन अपने एक एजेंट को उसके पीछे लगा देती है। इसी दौरान चार्ली और एनकिलाइन एक होटल के सिक्योरिटी कीमरे हैक करके मुश्का को ढूंढ और न निकालते हैं। चार्ली फिर मेड्रिड जाता है और उसी होटल में ठहरता है।
उसे पता चलता है कि मुश्का को एक ऐसे पॉल में तैराकी पसंद है जो दो इमारतों को उनकी छतों के जरिए आपस में मिलाता है। इसी वक्त हेंडरसन को भी उस इलाके में चार्ली का पता चल जाता है। अगले दिन चार्ली एक ऐसी डिवाइस बनाना शुरू करता है जिससे वो मुश्का को हासिल कर सकेगा और उसे होटल के अंदर छुपा देता है। उसके बाद वो मुश्का के पीछे बार पहुंच जाता है, लॉबी में हेंडरसन की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर। बार में चार्ली एक मुशकूक आदमी को देखता है और उसे फौरन याद आ जाता है कि उसने उसे पहले भी कहीं देखा है, जिससे उसे पक्का हो जाता है कि उसका पीछा किया जा रहा है। वो अपने ईयरपीस पर अंकुलीन को बताता है, तो वो उसका चेहरा गौर से देखती है और पका कर लेती है कि वो एक CIA एजेंट है। वो हेंडरसन को भी कैमरे पर देखती है और चार्ली को रखने का कहती है, लेकिन वो अपने प्लान पर ही रहना चाहता है। जब मुश्का पूल पर जाता है तो चार्ली उसे रोककर हॉरेस्ट का पता पूछता है। अगर वो नहीं बोला तो पॉल तबाह हो जाएगा। मिश्का को इस पर यकीन नहीं आता और वो तीरता हुआ दौड़ जाने लगता है, तो चार्ली एक बटन दबाता है और शीशा चटकने लगता है। मिश्का और तेजी से तैरने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। शीशा टूटता है और वो नीचे गिर कर मर जाता है, साथ ही सड़क पर पानी फैल जाता है। फिर इनकुलाइन चार्ली को बताता है कि हेंडरसन और दूसरा एजेंट करीब आ चुके हैं और उसे भागने का रास्ता समझाता है। फिर शुरू होती है उनकी दौड़ भाग और हेंडरसन तकरीबन उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन इसी लम्हे दूसरा एजेंट भी हमला कर देता है। वो आदमी हेंडरसन पर पलट पड़ता है और लॉन्ड्री रूम में उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। चार्ली देख रहा होता है कि वो दोनों कैसे एक दूसरे को पूरे कमरे में पटक रहे हैं और हेंडरसन इस आदमी का सर वॉशिंग मशीन में घुसेड़ देता है। इसी बीच एजेंट बंदूक निकालता है और हेंडरसन को गोली मार देता है, लेकिन हेंडरसन फौरन ही उससे बंदूक छीनकर उसे वापस गोली मार देता है। फिर चार्ली अंदर आ जाता है और सोचता है कि इनकी मदद करूं, लेकिन इनको लाइन उसे भाग जाने का कहती है। अगले दिन ओब्रायन मूर को अपने दफ्तर में लाती है और चार्ली के बारे में पूछती है। मौर कहता है कि वो अफसोस की छुट्टी पर है और ओबराइन उसे जाने देती है, ये बताने से पहले कि उसके पास होटल की फुटेज है। उसी दौरान कैलिब और उसकी टीम वही फुटेज देखती है और उन्हें एहसास होता है कि चार्ली की किसी ने मदद की थी। वो चार्ली की अनकरप्टेड चीट्स को चेक करते हैं और आखिरकार उन्हें इनक्विलिन के मैसेजेस मिल जाते हैं। काफी खोज लगाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इनक्विलिन तो कोई मरा हुआ एजेंट है और उन्हें उसकी फाइल मिलती है, तो वो अंदाजा लगाते हैं कि जरूर उसकी बीवी ने ये काम संभाल लिया होगा। उसी रात चार्ली और इनक्विलिन बस साथ के लिए एक दूसरे के करीब सो जाते हैं। फिर जब इनक्विलिन के परिंदों की चीखों से उनकी आंख खुलती है, तो वो सिक्योरिटी कैमरों पर देखते हैं कि बहुत सारे एजेंट्स उनकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। वो दोनों फौरन दीवार में छुपी एक सुरंग से भागते हैं और बाहर निकलते ही चार्ली को आसमान में एक ड्रोन नजर आता है। वो किसी दूसरी बिल्डिंग में घुसकर आगे बढ़ते रहते हैं और एजेंटों के घर में घुसने से एन पहले मोहल्ले से निकल जाते हैं। कंप्यूटर पहले ही सारी फाइलें डिलीट कर रहा होता है ताकि उनके हाथ कुछ ना आए। बीच पर भागते हुए वो दोनों अनकिवलीन की गाड़ी तक पहुंचते हैं और ड्रोन की नजर उन पर पड़ जाती है। देखते ही देखते एजेंट फायरिंग करते हुए उनके पीछे लग जाते हैं और समंदर में कश्ती पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। एक लंबी दौड़ धूप के बाद एजेंट गाड़ी को इतना नुकसान पहुंचा देते हैं कि वो रग जाती है और इस दौरान इनक्विलिन को भी जानलेवा चोट लगती है। चार्ली के पास अब कोई और रास्ता नहीं होता, तो वो लाश को दूसरी सेट पर धकेल कर खुद स्टेयरिंग संभाल लेता है ताकि वो गाड़ी चलाता रहे जब तक पीछा करने वाले उसका पीछा छोड़ नहीं देते। बाद में वो गाड़ी गैराज में छोड़ता है और इनक्विलिन को आखिरी बार चौंपता है। अगले दिन चार्ली लॉरेंस से राबता करता है और इसलिए का डीलर बनकर मुलाकात तय करता है। फिर चार्ली नया इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदता है और रोमानिया चला जाता है। एक वीरान बिल्डिंग में वो अपना चेहरा रिकॉर्ड करता है और बर्लिन में सिक्योरिटी कैमरों को हैक कर देता है।
अब CIA को लगता है कि वो बर्लिन में है और अपने बंदे वहां भेज देती है। जब लॉरेंस वहां आखिरकार पहुंचता है तो उसे कृषि पर एक बजता हुआ फोन मिलता है। चार्ली उससे कहता है कि डोबा खोलो और लॉरेंस को उसमें बमों का ढेर मिलता है। अगर वो जरा सा भी हला तो ये फट जाएंगे। इसी दौरान लॉरेंस को डब्बे में सारा की एक तस्वीर नजर आती है। तभी अचानक चार्ली उसके पीछे आ खड़ा होता है। वो हारिस्ट का पूछता है और कहता है कि अगर उसने साथ दिया तो वो बमों को डिफ्यूज कर देगा। लॉरेंस बताता है कि हॉरेस्ट रूसी पानियों में काम करता है और उसे आम तौर पर बाल्टक बंदरगाह पर डिलीवरी मिलती है। फिर चार्ली पूछता है कि हॉरेस्ट से राबिता कैसे करें, तो लॉरेंस कहता है कि उसे अपने आदमियों से सिर्फ सफिया कॉर्ड्स के जरिए पैगाम मिलते हैं। उसके फ़ोन में सारे नंबर और नाम मौजूद हैं और वह अपना फ़ोन ज़मीन पर फेंक देता है। फ़ोन उठाकर चार्ली वहां से निकल जाता है और उसे दूसरे कमरे में बम धमाके की आवाज़ आती है और लॉरेंस मारा जाता है। कुछ ही देर में CIA को रोमानिया में लॉरेंस के मरने की खबर मिल जाती है और उन्हें पता चलता है कि वो जाली फुटेज देख रहे थे। कुछ देर बाद एक रशीन होटल में चार्ली सारा को अपने साथ तस्वर करता है और गफ्ट खोलता है। ये एक पजल होता है जिसे वो फौरा हल कर लेता है और उसके अंदर उसकी बीवी का एक प्यारा सा पैगाम होता है। सुबह वो बंदरगाह जाता है और उसे एक मशकूक गाड़ी नजर आती है। वो कॉडहार्स के बंदों को भेज देता है और मशकूक गाड़ी के पास एक बंदे को अपना फोन चेक करते हुए देखता है। वो उस बंदे का पीछा करता है और जाने से पहले उसकी कश्ती की तस्वीरें खींचता है। कुछ औजार खरीदने के बाद चार्ली होटल वापस आता है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर वो यार्ड ढूंढ निकालता है जिसकी ये कश्ती थी। वो ये भी देखता है कि हॉरेस्ट कौन से समुद्री रास्ते इस्तेमाल कर सकता है। सुबह चार्ली कश्ती के पास जाता है और पीछे से कोई उसे बेहोश कर देता है, जिससे सारा की पजल उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। चार्ली को यार्ड पर ले जाया जाता है जहां वो आखिरकार हॉरेस्ट से मिलता है, जिसे वो बम मिल गया था जिससे चार्ली पहले टकराया था। हॉरेस्ट ने यह बात नोट कर ली है कि चार्ली ने बाकियों को बराह रास्त नहीं मारा था और उसे लगता है कि चार्ली ये सब आमने सामने नहीं कर सकता। वो चार्ली के हाथ में एक बंदूक थमा देता है और उसे ये करने को कहता है, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं कर पाता और बंदूक नीचे रख देता है। एकदम से याट अल्टी समत में मरने लगती है और अमला घबरा जाता है। चार्ली बताता है कि उसने याट का कंट्रोल संभाल लिया है, जो CIA के जेरे इंतजाम है, क्योंकि उस याट के हिफाजती निजाम पर उसने खुद ही काम किया था। उसलिए उसे हेक करके फनलैंड भेजना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। बस फिर देखते ही देखते याट को फनलैंड की नेवी और इंटरपॉल घेर लेते हैं, जो हॉरेस्ट और उसके साथियों को फौरन गिरफ्तार कर लेते हैं। कुछ देर बाद ओब्राइन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ये बताने के लिए कि उन्होंने उन सारे गंदे एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया है जो CIA के वसाइल को गैर कानूनी कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हैंडरसन चार्ली के पास आता है और उसे बताता है कि उसे उसने जो किया है उस पर फख्र है। सारा की कब्र पर हाजिरी देने के बाद चार्ली घर जाकर आखिरकार अपना जहाज उड़ाने निकल पड़ता है। सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि आपको ऐसी मजीद वीडियोस मिलती रहें।